कब हुए थे सर? मैं 2017 में रिटायर हुआ। 17 में। मैं सेक्रेटरी माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद से जो है वो रिटायर हुआ। ये इसका मैंने सुना है। मैं अगर थोड़ा सा उसमें ड्वेल करूं तो अनिल सर के बारे में, वो भी शायद सेम ही वो मिनिस्ट्री कोल मिनिस्ट्री में था और मैं माइंस मिनिस्ट्री में था उसी समय 2015 से 2017 के बीच में। थे। दोनों अलग अलग नहीं है? दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। अच्छा। तो हाँ, वो कोल मिनिस्ट्री अलग से एक मिनिस्ट्री है और माइंस जो है वो अलग सेपरेट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है। तो इनका जो लिंकेज होता है वो काफी कॉमन है। लिंकेज कॉमन मिनिस्टर थे तो इस वजह से एक दूसरे मिनिस्ट्रीज के बीच में इंटरेक्शन जो है वो थ्रू मिनिस्टर आता था। अच्छा। आप कह सकते हैं उसी तरीके से सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कई मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। तो बट बाय एंड लार्ज डिस्ट्रिक्ट को डीएम मैनेज करता है और फिर सब डिवीजन या तहसील को एसडीएम मैनेज करता है। ये डीसी और डीएम के कंपैरिजन में मैं आऊँगा, बट उससे पहले मैं एक अपना मिथ दूर कर लूँ। मुझे किसी ने बताया था जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, पर्टिकुलरली आईएएस बनते हैं, तो फर्स्ट डे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, अभी पता नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको एक वाइट कपड़े पहनकर एक ब्रीफकेस लेके आदमी मिलने आता है फर्स्ट डे ऑफ पोस्टिंग में और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ऐसा कुछ भी होता है सुना? ऐसा हमारे साथ यूपी कैडर में तो हम लोगों ने नहीं देखा और ना ही मैंने कभी अपने किसी कुलीग से किसी और स्टेट में इस तरह की बात मैंने सुनी है। इट्स मोर लाइक ए मिथ आई सपोज। तो लोग आपको, जो लोकल लोग हैं, आप जब पोस्टिंग आते तो वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये हूँ और अपनी पावर या उस चीज़ों को दर्शाने की कोशिश करते हैं? जल्दी नहीं होता। एक तो देखो बेस्ट पार्ट ये है कि जब हम किसी भी फील्ड पोस्टिंग पे जाते हैं वहाँ के लोकल लोगों को ये इम्प्रेशन रहता है कि ये आईएएस का डायरेक्ट ऑफिसर है और किसी किस्म का कोई न्यूसेंस वैल्यू जो है वो नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा, एफिशिएंट होगा, काम करने वाला ऑफिसर है। जनरली ये इम्प्रेशन जो है वो रहता है और धीरे धीरे वो फिर एक रेपुटेशन भी आप बिल्ड करते हैं सर्विस के दौरान। तो उसी तरीके से पॉलिटिशियन, लोकल लोग जो है वो आपके साथ जो है वो बिहेव करेंगे। तो आपका सेंट्रल सर्विस है, बट स्टेट में जाते हैं तो कंट्रोल कैसे करता है? कौन चीज़ें कंट्रोल करता है? स्टेट करता है, सेंटर करता है? जब हम स्टेट गवर्नमेंट में रहते हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज आ बॉस। देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट है, परंतु हम हैं, वी आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जब हम स्टेट में जाएंगे तो अंडर स्टेट गवर्नमेंट। जब हम सेंटर में आएंगे डेपुटेशन पे, जो 25% कोटा रहता है, जब हम सेंटर में आएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, आई मीन प्राइम मिनिस्टर और एक मिनिस्ट्री है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज सेटअप पे रहते हैं। तो जनरली आपने ग्राउंड लेवल की अगर बात करूं तो ग्राउंड लेवल पे एक आईएएस कैसे काम करते हैं? अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका तो ग्राउंड लेवल पे हम बोलते हैं ना कि, क्योंकि इंटरव्यूज में हमने सुना है कि ग्राउंड लेवल पे मैं चीज़ें बदलना चाहता हूँ। ग्राउंड लेवल पे यदि हम देखें तो एज डीएम, एज कमिश्नर और एज एसडीएम, ये तीन जो है वो टेयर सिस्टम रहेगा। पहले मैंने बताया कि सब डिविजनल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देन डिविजनल कमिश्नर, ये तीन लेवल का है। फिर उसके बाद आप स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। इन तीनों लेवल पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो डीएम का है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर है और दूसरा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि 85 तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जेल डिपार्टमेंट है, स्कूल्स हैं, सब तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ पे उनके हेड्स हैं जो काम करते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो ऑफिसर्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डीएम को कहती है कि आप इस डिपार्टमेंट के मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में मदद करिए आप कंसर्न डिपार्टमेंट की, नंबर वन। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज लॉ एंड ऑर्डर, कि पुलिस के साथ जो है आपका बड़ा
क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है वो होना चाहिए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आई थिंक देखा जाए तो अंग्रेजों के टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था उस समय आईएएस का, या उससे पहले जो है जो भी सर्विसेज रही, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेन प्रायोरिटी थी, रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो रेवेन्यू कलेक्शन तो आप बिल्कुल ही जो है देखा जाए तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, क्योंकि अब उसकी कोई लगान जो है वो आपने देखा होगा कभी आप सुनते भी नहीं होंगे, परंतु एक टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। तो अब इधर लॉ एंड ऑर्डर एंड कोऑर्डिनेशन वर्क जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग जो चाहते हैं लोग, वो फील्ड लेवल पर इन ऑफिसर्स का काम है उनको एग्जीक्यूट करें, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ये मेन जो है वो काम रहता है। एडीएम जो है वो सिटी होता था, एक एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, देन सिटी मजिस्ट्रेट है। हर टाइम जो है वो, अब फ्राइडे की नमाज है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती थी। मूविंग फॉरवर्ड बहुत सारे टाइम अगर लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं स्ट्रेस हो रहा है, मैं एंग्जाइटी हो। बच्चे जो है जाके तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने भेजा है कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा होके जो है वो सिविल सर्विसेज क्लियर करेगा। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं बोलूँ कि भाई सर मुझे थोड़ा सा मन नहीं कर रहा, मेरा आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि फिजिकली ठीक हूँ, मैं ऑफ ले लूंगा, बट हाँ मेरे को थोड़ा सा टाइम स्पेस चाहिए। तो बोलेंगे क्या हो रहा है, 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लो, वापस आ जाओ काम पे। तो कॉन्सेप्ट नहीं कि हाँ मेंटल अगर हेल्थ आपका हैम्पर हो रहा है तो आप एक दिन का डे ऑफ ले लो। प्रायोरिटीज नहीं है ना। आप देखें कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो है वो ज़्यादातर कंपनीज के अंदर जो है वो 4 साढ़े 4 बजे ऑफ कर देंगे, और मिनिमम नंबर जो है उनके रहेंगे, उनको हॉलीडेज पे जाना है। और यदि आप नहीं गए तो आपको बुला के कहा जाएगा कि आप छुट्टी लो।